तो अभिषेक, ये तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सवाल कोरा भ्रम फैलाने के लिए हैं या दरअसल कुछ हकीकत भी बयां की जा रही है कि बीजेपी अब इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी? नीतीश कुमार ने बहुत लंबी पारी खेल ली। हर चर्चा के केंद्र में, राजनीति के केंद्र में, बिहार में नीतीश कुमार जी ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड पहले क्लियर किया, हमारी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया। गठबंधन में जब भी इस बात की चर्चा होती है, हम पब्लिक मीटिंग्स में कहते हैं इस बात को, हर दल के नेता कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव ये कब कहा? और नीतीश जी का चेहरा नहीं, अमित शाह ने दिसंबर में साबित रहा है। दिसंबर में ही सवाल पूछा गया कि भाई चेहरा कौन होगा गठबंधन का, ये तय करने का अधिकार बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी और नीतीश कुमार की पार्टी का है। हम सभी दल मिलकर ये तय करेंगे। तय हुआ नहीं है, ये बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार कह रहे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा कि हम नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ के और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश जरूर होती है, फैलता नहीं। संदीप जी, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जो महागठबंधन के लोग हमारे गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं और अब ये जो सुई का कांटा है घूमकर चलाया है बिहार की तरफ, इसी बिहार में कांग्रेस के वरीय नेता हैं, लोकसभा के सांसद, कटिहार से, आप भी उनको भली भांति जानते हैं, तारिक अनवर साहब। उन्होंने क्या पोस्ट किया कि भाई कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए, संगठन को विचार करना चाहिए, हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के कई विधायक इस बात को कह चुके हैं कि भाई राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के कांग्रेस पार्टी को 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। ये क्या है? कांग्रेस पार्टी सीधा आंख दिखा रही है राष्ट्रीय जनता दल को कि भाई सुन लो, जो हाल आम आदमी पार्टी का हमने दिल्ली में किया है, वही हाल आपका हम यहां बिहार में करेंगे। अगर आपने हमको आप इंडिया के बारे में चिंतित हैं, दिलचस्प राजनीति हो रही है अभिषेक। आप इंडिया के बारे में चिंतित हो रहे हैं, इंडिया वाले एनडीए के बारे में चिंतित हो रहे हैं। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं जो हमारे साथ किया, मुख्यमंत्री भी नहीं बनने दिया और हमारी पार्टी दो फाड़ कर दी। पार्टी दो फाड़ भी यहाँ पर, वो अभी एंगल पे भी तो बात कर लें। आप कमजोर साबित हुए ना। चलिए संदीप जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आदित्य ठाकरे जी को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि वहां की जनता ने उखाड़ फेंका है। नीतीश जी के खिलाफ कई तरह की साजिशें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद जब जनता का आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में नीतीश जी को मिलता है तो किसी की ताकत नहीं है कि हमारी पार्टी या हमारे नेता को। 2019 का चुनाव आप 2020 का चुनाव आप भूल गए क्या? हनुमान बनके आपके गढ़ में आग भी लगाई थी, नाम था चिराग पासवान। आशीर्वाद, अभयदान, वो समर्थन, सपोर्ट, सब कुछ बीजेपी की तरफ से मिल रहा था। संदीप जी 43 सीटों पर रह गए ना आप। संदीप जी, क्या हो गया उससे? 43 सीटों पर रह गए ना। सुन लीजिए ना, 2020 से पहले नीतीश जी क्या थे? संदीप जी, 2020 से पहले नीतीश जी क्या थे? 20 से पहले भी नीतीश जी सीएम थे और 20 के बाद गठबंधन का स्वरूप बदला, तब भी नीतीश कुमार जी ही सीएम हैं। आज भी नीतीश कुमार जी ही सीएम हैं, क्योंकि मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, प्रचुर मात्रा में जनता का आशीर्वाद मिलता है। इस वजह से मात्रा में आशीर्वाद तो मिलता है, वो जरूरी भी है, मजबूरी भी है। ये बात तो मैंने 2 बार अपने शुरुआती संबोधन में भी कही। जब बीजेपी ज्यादा दबाव बनाने लगी तो लालू प्रसाद यादव के साथ भी हाथ मिला लिया और पाला बदल लिया। फिर वहां दबाव बना तो इधर आ गए, बीजेपी का साथ भी छोड़ा ना। अरे अच्छा, एक बात बताइए। नहीं, चलिए हम इस कुकअप स्टोरी पर विश्वास करें। अच्छा, कुकअप है, इसमें से कोई चीज मैंने कुकअप की है कि कोई हम पर दबाव बनाएगा? नहीं, आप नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। एक नैरेटिव है कि दबाव बनाया गया। आप इस बात को असर्टिव वे में नहीं कर रहे हैं ना। दबाव बनाया गया तो नीतीश जी ने पाला बदल लिया, फिर दबाव बनाया गया तो पाला बदल लिया। और क्या? हर पार्टी, हर गठबंधन बाहें फैलाकर, ये जो लालू जी के बयान पे आप चर्चा कर रहे हैं, लालू यादव जी बाहें फैलाकर नीतीश जी का इंतजार करते रहते हैं। वो तो आज भी इंतजार कर रहे हैं। वही तो खेल हो रहा है। मतलब 43 सीटों में पार्टी टूट का भी एक आशंका, एक चीज। और आज की तारीख में ही इज नॉट इन द पिंक ऑफ हिज हेल्थ, ये बात तो आप डिनाई नहीं करेंगे।
ये सवाल तो होने लगा है कि भाई आप जीत भी जाएं तो मुख्यमंत्री नीतीश ही बन पाएंगे क्या? उनकी सेहत वो इजाजत देगी क्या? एकदम उनकी सेहत अच्छी है, बढ़िया है, बेहतर है, जमकर काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। इस बार हम पहले से अधिक सीटें जीतेंगे, पार्टी की ताकत और बढ़ेगी विधानसभा के अंदर, और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। जिनको बहस करना है करने दीजिए। हमारी पार्टी को तोड़ रहे थे, हमारे गठबंधन को तोड़ रहे थे। अरे नीतीश जी से कोई प्यार करे कि इनकार करे, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बिहार की You might love him, you might hate him, but you can't ignore him. ये बात तो है। चर्चा हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।